हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई हो कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त स्वस्थ जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में, क्योंकि आज के हमारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। और आज का हमारा क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि जो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराएंगे वो 2026 के सभी संभावित प्रश्न हैं। और हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रखा है, कुछ एमसीक्यूज को रखा है जो कि आपके 2026 में 2 नंबर के भी आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो हम फास्ट ट्रैक रिविजन करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक रिविजन करने वाले। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अब दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला हमारा है कि क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि px बराबर 3x माइनस 5 है तो p2 का मान है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, जो कि हमारे प्री बोर्ड होंगे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एमसीक्यू में आता है। तो यहाँ पर क्या है, p2 का मान है। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर px है और यहाँ पर क्या है, p2 है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस 5 है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आ जाएगा 3 × 2 माइनस 5, 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6, माइनस 5 कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। और ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पर भी देख रहे हो आप, उत्तर ए है। तो देखिए एमसीक्यू आपको मिलेंगे, हम टोटल एमसीक्यू कराएंगे। कितने एमसीक्यू हमने काउंट नहीं किया है। हाँ, क्लास छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको फुल डिटेल्स में बताया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा, ये देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, साथ में आपको आंसर भी दिख रहा होगा। तो लेकिन फिर भी आप अपने से कॉपी पर हल कीजिएगा और आंसर को कमेंट में बताते रहिए, हम आपका कमेंट भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 5x³ माइनस 2x प्लस 7 की घात है। अब ये भी देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अगर आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले पढ़ा है, लेकिन बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आसान नहीं लगेगा। और अगर आपको आसान नहीं लग रहा है तो अंत तक बने रहिए, हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं साथ साथ में। और चलिए अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 5x³ माइनस 2x प्लस 7 की घात है। अब इसकी घात है, जब भी आपसे कोई घात पूछे तो आप क्या करेंगे, अधिकतम घात बताएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आप अधिकतम घात बताएंगे। अब देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें क्या लिखा है, 5x³ माइनस 2x प्लस 7। अब देखिए x की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की घात 3 है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। लेकिन हमने क्या बोला, हमेशा हम अधिकतम घात की बात करेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम घात हमें 3 दिख रहा है। इसका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं उत्तर हमारा सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आप लोग समझ गए। घात की घात का जब भी क्वेश्चन आए, या तो आपको डायरेक्ट लिखेगा कि इसके अधिकतम घात है, या फिर बोल देंगे घात है। तो यहाँ पर बहुत से गलती हो सकती है कि बहुत से लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका हर एक नंबर अचीव करना है, अपना 100 आउट ऑफ 100 लाना है। इसीलिए आप अपने कॉपी के ऊपर लिखिएगा पहले, सबसे पहले 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कभी किसी चीज़ को कर नहीं सकते हैं। चलिए अब अपना अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इसका हल भी करेंगे। क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है कि x² माइनस 4x प्लस 4 किस प्रकार का बहुपद है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का भी आ सकता है और 1 नंबर का तो आएगा ही, इतना तो हम जानते हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराएंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, x² माइनस 4x प्लस 4 किस प्रकार का बहुपद है। अब जब बहुपद पूछे तो बहुपद के लिए आप पहले जानते हैं कि हमारा क्या होता है, द्विघात, फिर क्या होता है, रैखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है, चतुर्घात होता है, 5 घात, 6 घात, 7 घात, जितना आपको मिले। देखिए तो हमने क्या बोले, हमने सबसे पहले आपको बताया कि हम अधिकतम घात देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा अधिकतम घात देखते हैं। तो इसमें देखिए अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात इसका 2 है। अधिकतम घात क्या है, 2 है। और किसी भी बहुपद के पावर जब 2 रहता है, किसी बहुपद की पावर जब क्या रहे, 2 रहे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। किसी भी बहुपद के पास अगर 2 रहे, 3 रहे तो त्रिघात, 4 रहे तो चतुर्घात बहुपद, 5 रहे तो 5 घात वाला बहुपद, 6 रहे तो 6 घात वाला बहुपद, और 1 रहे। और हाँ एक बात और, जब भी बहुपद के ऊपर 1 रहे तो क्या होगा वो, तब हमारा क्या होगा वो, तो हमारा रैखिक होगा, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया, वो हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। तो ये हमारा कौन सा बहुपद है,
ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, उत्तर नंबर बी भी दिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और आपको सभी क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में 2026 में संभावित प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना कहलाता है। अब जब बोली दिया है कि x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना कहलाता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया होगा। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्थिर पद क्या है, मानांक क्या है, शून्य ज्ञात करना ये क्या है, मान ज्ञात करना। देखिए शून्य ज्ञात करना, मान ज्ञात करना दोनों एक ही है, लेकिन हम यहाँ पर हमारा उत्तर कौन जो हो जाएगा, मान ज्ञात करना। आप देखिए इस क्वेश्चन में दमदार नहीं था, लेकिन इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन आपको बताता है कि आपसे क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछेगा। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, बराबर कुछ नहीं होता है, बस ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। और हाँ, इसके साथ आपको एक नोट दे देगा, ये आपको बोलेगा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या रहेगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ क्या रहेगा, जहाँ अब आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, a बराबर 0, a बराबर 0, ए बड़ा हो 0 से, ए बड़ा हो 0 से, ए छोटा हो 0 से, या फिर ए का मान 0 के बराबर न हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करेंगे आप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, जहाँ पर ए का मान 0 के बराबर कभी भी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर देखिए अगर ए का मान 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब हमारा ये तो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा कट जाएगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ये इतना बचेगा। इसलिए कभी भी ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। और हाँ, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। इसको हमने हाईलाइटेड किया है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, x² - 9 का गुणनखंड है। क्वेश्चन क्या है, x² - 9 का गुणनखंड है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें सबसे पहले अगर ट्रिक लगाएं तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब हमारा 1 - 1 प्लस होगा। ये हमारा क्या है, पहले तो x² है, फिर -9 है। अब 9 किसका स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर होता है, और x² हमारा हो गया। अब देखिए एक बार x² है, एक बार x² - 3 का स्क्वायर है, सॉरी क्या है, x² - 3 स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे a² - b², यानी कि एक ब्रैकेट में x + 3, एक ब्रैकेट में x + 3, दूसरे ब्रैकेट में x - 3, एक बार x + 3, एक बार x - 3, यानी कि a² - b² का अगर फॉर्मूला देखिए हम तो a + b a - b, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, अच्छे से करना है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 लाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हाँ, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और क्लास का मजा लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि x बराबर 1 तो px बराबर x³ - 1, तो p1 का मान है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हमें 1 भी दिया है और p1 बराबर भी 1 दिया है, x बराबर भी 1 दिया है और p1 का मान पूछ रहा है। अगर आपका x बराबर 1 नहीं देता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, p1 न देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, बहकाने के लिए आपको दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और उसमें से थोड़ा सा आपसे गलतियाँ हो, तो गलतियाँ ना हो इसलिए हम ये क्लास कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, p1 का मान हमसे पूछ रहा है और यहाँ पर क्या दिया है, x³ - 1 दिया है हमें। और यहाँ पर सिंपल सा हमें p1 दिया है या x बराबर 1 दिया है, तो हम x की जगह पर 3 रख, x की जगह पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो 1 का हमारा क्यूब हो जाएगा, -1 करेंगे, 1 का हमारा क्यूब हो जाएगा, -1 करेंगे। 1 का क्यूब हमेशा हम 1 की पावर किसी को भी रख दें, हमेशा हमारा आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। हम 1 की पावर आपको भी रख दें तो एक आंसर 1 ही आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, 1 की पावर 0 भी होगा तो भी 1 आएगा, और 1 की पावर अनंत होगा तो भी 1 ही आएगा। इस बात को नोट कीजिएगा। और 1 - 1 बराबर करेंगे तो यानी कि हमारा प्लस -1 - 1 क्या करेंगे, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पेन के कलर को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नए नए कलर देखने को मिले। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बहुपद का स्थिर पद होता है। अब देखिए आपने अभी तक स्थिर पद सुना ही नहीं होगा, रियलिटी बता रहे आपने अभी तक स्थिर पद सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये NCERT का लाइन है। अब बहुपद का स्थिर पद है, अब बहुपद का स्थिर पद क्या है, यहाँ पर हम बात करें। अगर बहुपद का स्थिर पद
होता है। तो देखिए, जब भी हम x की पावर 0 लिखें, जब भी हम क्या करें x की पावर 0 लिखें, x की पावर 0 का गुणांक करें तो उसे हम बहुपद का स्थिर पद कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे अरे ये क्या है। जैसे देखिए, हम द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखें ax² प्लस bx प्लस c, और सी एक्स की पावर अगर हम 0 कर दें तो क्या कोई यहाँ पर क्या सी तो हमेशा सी रहेंगे, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी कि सी गुणे 1 बराबर क्या आ गया प्लस क्या आ गया हमारा सी आएगा। और जो हमारा सी होता है जिसे आज तक हम अचर पद कहते आए हैं, जिसे आज तक हम क्या अचर पद कहते हुए आए हैं, और तो उसको सुन लीजिए, उसका एक और नाम है जिसे हम स्थिर पद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्थिर पद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्थिर पद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के पावर क्या है 0, x के पावर 0 का गुणांक हमारा क्या है c होता है, यानी कि c हमारा स्थिर पद होता है, और c की x पावर 0 कर दे तो हमारा गुणांक होता है, स्थिर पद होता है x की पावर 0 का गुणांक, यहाँ से नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में हमने एक और क्वेश्चन रखा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर नंबर डी इसका सही है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये वाला देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन देखिए अब यहाँ पर आया तो इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 7x की पावर 0 का मान है 7x की पावर 0, तो हमने आपको बताया कहीं पर भी आपको x की पावर 0 मिले, x की पावर 0 मिले या x की पावर 0 मिले, किसी भी संख्या के पावर, किसी भी अचर संख्या या चर संख्या के पावर आपको 0 मिले, सिंपल सा आपको सबको हटाकर बस 1 लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 7x की पावर 0, तो हम जानते हैं कि 7x की पावर 0 का मान हमारा क्या होगा 1 होगा, यानी कि 7 1 का हमारा क्या होगा 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि x की पावर 0 क्यों होता है, क्यों होता है x की पावर 0 क्यों होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि x की पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है, सॉरी हमने गलती से बोल दिया, लेकिन यहाँ पर रहेगा कि x की पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, क्यों होता है x की पावर 0 का मान 1। तो इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका एक स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे जो कि हमारा शॉर्ट वीडियो होगा, और उसमें हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं करना है, सबको समझना, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबको समझ के एकदम अच्छे से करना है, और याद करेंगे तब तो कब तक याद करते रहेंगे। इसलिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, इसका भी रूल होता है, वो हम आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा px बराबर x² - 2x - 3 है, तो इसके शून्यकों का योग होगा। अब देखिए शून्यकों का योग, जब भी आपसे कभी पूछे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, शून्यकों का योग अगर आपसे कहे तो आप इसे शून्य को हम क्या मानते हैं अल्फा प्लस बीटा मान ले। अगर शून्य हम क्या माने अल्फा प्लस बीटा मान ले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है -b/a, और ये हो गई आपसे गलती। आपको -b/a न लिखकर आपको क्या लिखना है, आपको -b/a न लिखकर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको कि x² का गुणांक, यहाँ पर क्या लिखना है आपको x²। वैसे चलिए ये भी चल जाएगा, लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है कि यहाँ पर -b/a नहीं लिखना। आप हमेशा याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है x² का गुणांक जो कि -b है, और y² का गुणांक यानी कि ये होता है, ये हमारा सूत्र ही होता है। तो आप इसको नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए -b क्या है हमारा, -b हमारा क्या है, देखिए माइनस, ये माइनस हो गया, b क्या है -2 है, तो यहाँ पर -2 लगाएंगे। गलतियाँ देखी होंगी, कोई -2 देखिएगा -2 को करेक्ट कर देगा, लेकिन ये नहीं होगा, आपको गलतियाँ पहचानना है। ए क्या है हमारा, यहाँ पर होगा ए क्या है 1 है, यानी कि माइनस क्या होगा प्लस जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। गलती मत कीजिएगा, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, यदि स्थिर बहुपद की घात शून्य हो तो वह होता है। अब हमने बता दिया, हमने आपको पहले बताया स्थिर बहुपद क्या होता है, यदि बहुपद की घात शून्य है तो वह हमारा कहलाता है। यदि बहुपद की घात शून्य हो, जैसे देखिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है कि x² + bx + c हो, जहाँ पर यदि बहुपद की घात, बहुपद हमारा क्या है यहाँ पर x² है, तो यानी कि x
स्क्वायर का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स स्क्वायर का मान जब हमारा जीरो हो जाएगा यानी कि बहुपद में हमारा एक्स का मान ही जीरो हो जाए। यहाँ पर क्या है, बहुपद है, एक्स का मान अगर आपका जीरो हो जाए तो यहाँ पर भी देखिए जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, सिर्फ ये सी बचेगा। और सी जब बच गया तो हम पहले ही आपको बताया था सी हमारा क्या होता है, स्थिर भी होता है या फिर इसे अचर पद भी कहते हैं। नोट कीजिएगा, स्थिर पद भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा एक्स माइनस टू की घात का बहुपद है। एक्स माइनस टू किस घात का बहुपद है, किस घात का बहुपद है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, किस घात का बहुपद है। यहाँ पर हमारे क्या लिखा है, एक्स माइनस टू, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स माइनस टू। अब एक्स की पावर कुछ भी घात नहीं है तो हम इसकी पावर एक मान सकते हैं, ये हमेशा होता है। एक्स की पावर एक मानिए, एक्स गुणे एक लिखिए या फिर एक्स बटे एक लिखिए, हमेशा हम मानते हैं, ये मान के लेते हैं, होता है ये भाई, ये रूल है। एक्स की पावर कुछ नहीं है तो हम एक मानते हैं, एक्स का गुणा एक से कर सकते हैं या एक्स बटे एक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि यदि P1 बराबर जीरो तो एक बहुपद का है। अब यहाँ पर क्या है, P1 बराबर जीरो तो एक बहुपद का है, एक उस बहुपद का क्या होगा, एक तो उस बहुपद का मूल होगा, एक क्या होगा उस बहुपद का मूल। मूल मतलब मान होता है, जो अगर कोई बहुपद हम निकालें तो एक आ जाए तो इसका मतलब वो मान होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, जल्दी से हमारा खत्म हो जाएगा, अंत तक बने रहिएगा। और लास्ट में तो हमने बताया था कि लास्ट में हमारा कौन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के शून्य होंगे। याद रखिएगा, ट्रिक यहाँ पर कहता है कि जब भी आपको बीच में माइनस मिले तो जो आपका आंसर आएगा वो दोनों प्लस में ही आएगा। तो प्लस में देखिए क्या है, अब यहाँ पर 1 3 भी प्लस में है, ये हमारा कट जाएगा, ये वाला हमारा कट जाएगा क्योंकि माइनस में, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये प्लस में ही आंसर आएगा, इसलिए तो हमारा ट्रिक कहता है। लेकिन उसके बाद देखिए जब यहाँ पर माइनस तो कट जाएगा, अब 1 3 3 6 2 3 में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या हमारा 6 है। जब अगर हम इसको हल करें तो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 6 लिख सकते हैं, बराबर में 0 लिख सकते हैं, इसके बराबर 0 कर देंगे। अब उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो इसमें से अगर हम x कॉमन ले तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस 3 अगर कॉमन ले तो x माइनस 2 बचेगा, यानी कि एक बार x माइनस 2 बराबर 0 आएगा और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 आएगा। x का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और x का मान हमारा यहाँ से 3 आ गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। x का मान एक 2 आएगा और एक x का मान 3 आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आसानी से क्वेश्चन को कीजिएगा और बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, Px बराबर 2x प्लस 5 का स्थिर पद होगा। अब स्थिर पद बार बार आ रहा है, 2026 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही, हम बता दे रहे हैं, इसलिए स्थिर पद यहाँ पर कौन सा है, स्थिर पद यहाँ पर सी होगा। सी क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा यहाँ पर, यदि Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो P माइनस 2 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर x का मान हम क्या रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और यहाँ पर x का मान क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 का अगर हम स्क्वायर करें माइनस 4 करें, माइनस 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 4 माइनस 4 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें सबसे बड़ी घात है। देखिए हमने जब इसके पहले क्वेश्चन किया था कि 3x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 में सबसे बड़ी घात है, तो हमारा क्वेश्चन वहाँ पर सबसे बड़ी घात नहीं पूछा था, बस पूछा था घात क्या है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात पूछ दिया। तो यहाँ पर क्या है, 3x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी इसकी, सबसे बड़ी घात तो हमारी 4 है और ये 2 है, घात एक 4 है, एक के 2 है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी घात आपसे पूछेगा तब और पूछेगा नहीं तो भी आपको सबसे बड़ी घात हमेशा बताना है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात होती है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि Px, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि Px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x है तो इसमें स्थिर पद है। फिर से देखिए स्थिर पद वाला क्वेश्चन आ गया, 2026 में स्थिर पद से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही, 2026 में आएगा, स्थिर पद से क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्थिर पद इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। अब स्थिर पद मान लीजिए कि हम यहाँ पर स्थिर पद को हम अगर जीरो मान ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर पद हो जाएगा, क्योंकि स्थिर पद जो हमारा CHR पर होता है जो स्थिर पद कहते हैं, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम जीरो मान तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा स्थिर पद क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो ही हो जाएगा। स्थिर पद क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमने आपको पहले बताया था। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा भी है। इंपॉर्टेंट क्या है, बहुपद x का घात है। अब आप सोचेंगे x की घात क्या है, तो आप बहुत से लोग करेंगे यहाँ पर x की घात 0, x की घात कुछ नहीं है। तो हमने आपको बताया कि एक क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर होता है, लेकिन बहुपद यहाँ पर एक चीज़ को नोट कीजिएगा आप लोग, क्या लिखा है, बहुपद। जब भी आपसे बहुपद कहे, बहुपद क्या लिखा है, बहुपद लिखा है, तो इसको हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के रूप में बनाएंगे। अब देखिए, अब हम क्या करें, अगर इसे द्विघात बहुपद के रूप में बनाए, फिर से बहुपद, बहुपद का मतलब रैखिक भी होता है, द्विघात बहुपद भी हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है। और लिखा है यहाँ पर देखिए 2026, इसका मतलब 2026 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पर क्या लिखे, 6x की पावर अगर हम 0 लिख दें बराबर 0 करें, या फिर बहुपद है 6x की पावर 0, तो बहुपद जब भी पूछेगा तो x की पावर आप 0 रखेंगे, और x की पावर 0 का मान क्या होता है, यानी कि घात आपसे पूछा तो घात क्या, देखिए 0 है, घात क्या है, 0 है, घात क्या है, 0 है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये नहीं होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट जाएगा, और यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब किसी अगले वीडियो में। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्लास को कैसा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।